नमस्कार, मैं स्मिता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। फ्रेंड, आप सभी बार-बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्वायरमेंट कब तक आएगी, कब हमारा फॉर्म फिलअप होगा, कब हमारा एग्ज़ाम होगा, कब हमें सिलेक्शन मिलेगा। तो बहुत सारे अभ्यर्थी इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। हम भी आपके लिए जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं इस चैनल पर हमारा पूरा फोकस यही रहेगा कि मैं यहाँ पर आप सभी को नई जानकारी देती रहूँ, नई जो भर्ती आने वाली है, नई वैकेंसी आने वाली है, उनको मैं यहाँ पर शेयर करती रहूँ। तो फ्रेंड, जैसे ही मुझे यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन मिलता है मैं शेयर करती हूँ। आज मैंने कई क्वेश्चन देखे हैं, मेरी एक क्लास आई थी, उस पर बहुत सारे लोगों ने जो एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने जो है लिखा है कि मैम एचपीएससी की जो है वैकेंसी कब आएगी। तो फ्रेंड, मैं एक और आपको जो है एक छोटा सा जो है आप सभी को क्या बोलूँ, क्या करना चाहती हूँ, मैं आपको एक छोटा सा क्या कहा जाता है आइडिया देना चाहती हूँ। अगर आप नेट जेआरएफ कर चुके हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एचपीएससी में वैकेंसी आए तभी आप जो है यहाँ पे अप्लाई करिए। आप तैयारी करिए और कहीं भी ऑल इंडिया में कहीं भी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है, आप अप्लाई करिए। हाँ, जो लड़कियाँ हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन आसपास जैसे हरियाणा से आप हैं तो आप दिल्ली के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप यूपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप राजस्थान के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप पंजाब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके आसपास के क्षेत्र हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। और फिर आपने जब इतनी ऊंची तक पढ़ाई कर ली है तो पेरेंट्स इतना सपोर्ट नहीं कर सकते क्या? मैं खुद जाती हूँ ना, मैं जबकि ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, फिर भी जबकि मेरे पिताजी कृषक हैं, मेरे पिताजी खेती करते हैं, तो मैं उनको बताती हूँ कि अगर मैं बाहर नहीं जाऊँगी तो मुझे नौकरी कैसे मिलेगी, मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बन पाऊँगी। और आपको मालूम है कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर का पद का जो है कितना महत्व है, कितनी उसकी सैलरी होती है, कितना ऊंचा मान सम्मान होता है एक असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो आप उस चीज़ को बताइए। अगर वो नहीं बाहर भेज रहे हैं तो उनसे कहना कि मैंने यहाँ तक पढ़ाई की है, अगर हम बाहर नहीं जाएंगे तो हम कैसे करेंगे। दूसरी रही बात इकोनॉमिक्स की, तो बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो मतलब इतना पैसा नहीं कर पाती हैं। तो फ्रेंड, आपने हायर में जो है एंट्री कर ली है, तो आपको चाहिए कि आप घर में बैठिए तो आप 4 बच्चों को पढ़ाइए या कुछ भी ऐसा कार्य चुन लीजिए जो आपको 2 पैसे दे। हमारे ही ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी लड़कियां हैं जो आपको बता दें कि सिलाई करके पढ़ाई करती हैं, मतलब वो उन्होंने सिलाई मोबाइल से सीखी है, ठीक है, आपके पास मोबाइल है, आप उससे सिलाई सीखिए। मैं यहाँ पे ये चीज़ें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे क्षेत्र से बच्चे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो ये मैं क्लास स्टार्ट करने से आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप ऐसा करके जो है 4 पैसे कमा सकते हैं और जिनसे आप अपना जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप आ जा सकते हैं, जितना किराया खर्च होता है फॉर्म फिलअप करने में, इतना पैसा खर्च होता है, तो आप ऐसे मैनेज कर सकती हैं, है ना। और हमारे पास स्कोप ही क्या है, हमारे पास हस्त कौशल होना चाहिए, हमारे पास दिमाग होना चाहिए। 4 पैसे की सरकारी, आपको मालूम होगा आज की आधी जनता जो है, आधे बच्चे जो है एक गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वही जो एक समझदार व्यक्ति है वो अपना खुद का जो है कार्य करना चाहता है। वो कहता है हम 4 पैसे कमाएं भले ही, लेकिन मैं खुद का कार्य करूंगा, मैं अपना जो है बिजनेस बनाऊंगा। तो अभी तक आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो हैं, जितनी जी रिलायंस की है, टाटा कंपनी है, वो भी एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने अपने बलबूते पर इतनी बड़ी बड़ी जो है कंपनियां जो है खड़ी करी हैं। अगर वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहकर रह जाते, बन के रह जाते, तो वो क्या कर पाते, नहीं कर पाते ना। तो ये भी स्कोप होना चाहिए। बड़ी बड़ी ऐसी लड़कियां हैं जो एक साधारण गांव से हैं, लेकिन इतना पैसा कमा रही हैं सिलाई के माध्यम से, मतलब सिलाई करती हैं और 4 लोगों को और रोजगार दे रही हैं। तो आप ये भी करिए और साथ में अपनी पढ़ाई करते रहिए। जिस दिन आपकी पढ़ाई हो जाए कंप्लीट और आप कुछ बन जाए, सरकारी गवर्नमेंट्स में हो जाए, तो उसे छोड़ दीजिए, दूसरों को सौंप दीजिए, है ना। तो ये छोटा सा मैंने आपको सजेशन दिया है, सलाह दी है, आप ऐसा कर सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एचपीएससी की जो वैकेंसी आने वाली है 2592, कब तक आएंगी? देखिए, ये हमें जानकारी मिली है जनवरी 7 2021 की है। मैं आपको जो चीज़ यहाँ पे बताऊँगी ऑथेंटिक होगी। मुझे जब तक कोई ऑथेंटिक चीज़ नहीं मिलेगी मैं आपको शेयर नहीं करूँगी, ठीक है, ये चीज़ आप मान के चलिए। फिर यहाँ देखेंगे एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्वायरमेंट 2021, इसके बारे में हम कुछ जानकारी नहीं लेंगे, मैं सीधा आपके पास चलती हूँ। यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पे दिया गया है, ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा। 2592 वैकेंसी आने वाली है। तो इन्होंने कहा है कि हम जल्द ही जो है प्रोसेस चल रही है, जल्द ही हम नोटिफिकेशन दे देंगे, आप हिंदी पे आइए। तो इन्होंने क्या कहा है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग एचपीएससी सहायक प्रोफेसर भर्ती 2021 अधिसूचना जारी करेगा। जिन आवेदकों के पास पात्रता मानदंड है वे हरियाणा पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ऑनलाइन आवेदन पत्र लागू कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ पढ़ना नहीं है, इसके बारे में मैं सिर्फ आपको अभी ये बता रही हूँ कि क्या करना है।
जब ये जो है ये नोटिफिकेशन देंगे, अभी तो देखिए डेट ऑफ नोटिफिकेशन अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट टू बी नोटिफाइड, अभी टू बी नोटिफाइड लिखा है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आएगा कुछ मैं यहाँ पे ही आपको शेयर करूँगी। अब यहाँ पे योग्यता क्या है उसे आप देख लीजिए। HPSC मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास 55%, 70% हो तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। और ज़्यादा अधिकतर आपको क्या करना है, आपको तैयारी करना है अपने इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू होगा तो उसके लिए आपको तैयारी करनी है। अच्छे से क्वालिटी चेंज करिए, अपनी अच्छी क्वालिटी बनाइए, मतलब बोलने का जो तरीका है थोड़ा स्मार्टनेस लाइए, थोड़ा स्मार्ट तरीके से बात करिए, सभी से घर में बात करिए तो स्मार्ट तरीके से करिए, क्योंकि आपको इंटरव्यू अगर देना हो तो आप उसको अच्छे से मैनेज कर सकें, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी बिल्कुल अपने आप को तैयार कर लीजिए। जब भी आपकी वैकेंसी आए आप अच्छे से उसमें, क्योंकि वैकेंसी आती जाती रहती हैं, जब आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो वैकेंसी है उससे पहले आपको खुद को तैयार कर लेना है, क्योंकि देखिए कितनी सैलरी है, इस सैलरी को लेने के लिए, ये जो सैलरी है इसको लेने के लिए आपको खुद को तैयार करना होगा, ठीक है। तब जाके जो है आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगी। और बहुत ही कम फीस, देखिए मेल के लिए 500 है और फीमेल के लिए 125 रुपये फीस है, बहुत ही कम फीस है। लेकिन जब भी आपके ये नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही मैं यहीं पे जो है आपका, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है रिटन एग्ज़ाम और आपका पर्सनालिटी। HPSC का एग्ज़ाम मैंने दिया है, अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद दिया है और मैंने क्वालिफाई किया है, भले ही मैं इंटरव्यू के लिए नहीं गई थी, ठीक है। बट आप जो है, क्योंकि मेरा इंटरव्यू कुछ ऐसे कारण रहे थे जिसकी वजह से मैं नहीं पहुँच पाई, और अफसोस है मुझे कि मैंने इतना अच्छा अवसर अपना खो दिया। लेकिन ये 2 साल पहले की बात है, तब मुझे इतना अवेयरनेस भी नहीं थी कि किसी एग्ज़ाम को छोड़ना कितना बड़ा जो है श्राप है आपके लिए, है ना। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको इंटरव्यू की और रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करनी। हिंदी अगर आपका है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी कि हिंदी जो है आप HPSC का कैसे तैयार करें। सिर्फ आपका रिटन में हमसे एक तो ऐसा था कि मेरा तब मैं भी इतना अवेयर नहीं थी और ऑनलाइन भी इतना ज़्यादा नहीं रहती थी, तब मुझे पता भी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये बोल दिया कि आप जो है हरियाणा का ही साहित्य पढ़िए, जबकि जब मैं एग्ज़ाम देने गई तो वहाँ हरियाणा से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, और मैं ज़्यादा फोकस हरियाणा GK GS और हरियाणा साहित्य पे करती रही। जबकि उसका पेपर जो है मैं अब बताना आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लास बना के शेयर कर दूँगी। हिंदी का पेपर मेरे पास है, बाकी कोई नहीं है। तो एक पेपर होता है 100 क्वेश्चन का होता है, बाकी GK GS, बाकी जो है जैसे हमारे यहाँ जो UPSC का है, जो आपका UPSC का एग्ज़ाम होता है, यहाँ भी GK GS पूछा जाता है। राजस्थान में GK GS पूछा जाता है, बिहार में GK GS पूछा जाता है। लेकिन HPSC का मैंने खुद अभी तक मैंने अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया है तो पहला जो मैंने दिया है वो अपना HPSC का दिया है, हरियाणा का दिया है। और मुझे हरियाणा स्टेट सबसे बेहद पसंद है, क्योंकि मैं वहाँ पे गई, मुझे वहाँ का माहौल पसंद आया कि वहाँ पे वाकई में बहुत अच्छा है। अगर वहाँ पे आप जॉब करते हैं तो वाकई में बहुत अच्छा है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप हमें बताइएगा, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, मेरे पास रखा हुआ है। और बाकी जो भी चीज़ें होंगी, देखिए वैकेंसी आपकी किस किस में आएगी, कौन से सब्जेक्ट हैं, देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, कॉमर्स है, केमिस्ट्री है, और 100 क्वेश्चन होंगे, या आपको याद रखना। मैथ्स है, इकोनॉमिक है, हिस्ट्री है, जूलॉजी है, ज्योग्राफी है, सोशोलॉजी है, साइकोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, संस्कृत है, फिजिकल एजुकेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और पंजाबी है, और इंग्लिश है। इतने सब्जेक्ट हैं आपके जिनमें आपकी जो है वैकेंसी आने वाली है। जैसे ही आएंगी मैं आपको जस्ट ही यहाँ पे जो है अपडेट कर दूंगी। ओके फ्रेंड, बस आपको क्या करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको शेयर करके अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली वालों को, उनसे कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे हम भी उत्साहित होकर, मतलब उत्साह से आप सभी के साथ जुड़ें और आप सभी को सपोर्ट करने के लिए आपको सही मार्गदर्शन बताती रहूँ। फ्रेंड, आपको मालूम होगा बहुत कम लोग होते हैं जो आपको सही बात बताते हैं, लेकिन मेरा पूरा लक्ष्य है कि मैं जिससे भी बात करूंगी, जिसको भी कोई बात बताऊंगी, मैं सच बताऊंगी, सत्य बताऊंगी, सही मार्गदर्शन करूंगी, क्योंकि मेरा ऐसा नेचर है और मुझे यही अपनाना है, ठीक है। क्योंकि मैंने हायर में आके यही सीखा है कि मुझे अच्छा वर्क करना है, भले ही हमारे साथ कम लोग जुड़े, ठीक है। तो आप भी अगर चाहें तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, एक लाइक और एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपना मीठा सा प्यारा सा कमेंट लिखकर। धन्यवाद।